क्लास 4 तो दी है पर बनाई नहीं है, तो हम बाहर बैठते हैं तो धूप लगती है, बारिश आ जाती है तो ग्राउंड में पानी भर जाता है, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पे हमारे स्कूल में और सारी सुविधाएं हैं, बट बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। क्लास स्कूल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वैसे, और बस हमें बैठने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले करीब 2000 विद्यार्थियों के लिए इमारत ही नहीं होगी, तो फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? जी हाँ, ठीक सुन रही हैं आप। हम बात कर रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के खंड सोहना के उस सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की, जिसकी इमारत को साल 2014 में जर्जर होने के बाद तोड़ तो जरूर दिया गया, लेकिन बनाया आज तक नहीं गया है। हालांकि इस विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा सांस्कृतिक मॉडल स्कूल का दर्जा दिलाकर सीबीएसई सिलेबस की पढ़ाई भी शुरू कर दी है। अध्यापक भी वेल एजुकेटेड लगा दिए गए, लेकिन इन सभी सुविधाओं का फायदा ही क्या है जब विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करने के लिए इमारत ही नहीं होगी, तो फिर टीचर ही बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? हालांकि काफी समय से इस विद्यालय में आने वाले बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ना बच्चों के लिए प्रेयर करने के लिए ग्राउंड है और ना ही खेलने के लिए। बरसात के दिनों में हालात ये हो जाते हैं कि पूरा स्कूल बरसाती पानी से लबालब हो जाता है। बच्चों की कई दिनों की छुट्टी करनी पड़ जाती है। हालांकि फिलहाल बच्चे इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे धूप में ही पढ़ रहे हैं, जिनकी तरफ ना तो जिले के उच्च अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही सोहना के विधायक व प्रदेश के शिक्षा मंत्री की नजर इस स्कूल की तरफ पड़ रही है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान की जमीनी हकीकत क्या है और सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर कितनी चिंतित है। यहाँ बेंच नहीं है, ग्राउंड में पानी भर जाता है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है सारी, यहाँ सफाई नहीं होती है, कुछ नहीं है, मेज सारी टूटी पड़ी बनती भी नहीं है, पानी पूरे पानी होता है जी। पढ़ाई में बढ़िया चलती है, बस बैठाते हैं सर जी, कहीं पानी की वजह से बैठाते हैं, पढ़ाई छुट्टी करते बहुत हो रही, धूप लगती थी गर्मी में, वैसे साहिल इसी स्कूल में मॉडल संस्कृति। सर ये क्लास 4 तो दी है पर बनाई नहीं है, तो हम बाहर बैठते हैं तो धूप लगती है, बारिश आ जाती है तो ग्राउंड में पानी भर जाता है, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जो बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बाहर पेड़ पत्ते गिरते हैं, तो क्लास नहीं है हमारे पास पर्याप्त है, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये कि हमारी क्लास वापस बना दे हमें, जो फोड़ दी है बिल्डिंग, रिली साइड की बिल्डिंग फोड़ दी है पर वो बनाई नहीं है। सर बस मुश्किल से कर रहे हैं, घर पर होती है थोड़ी बहुत, यहाँ तो नहीं होती पढ़ाई। अच्छा। माय नेम इज इकरा अंसारी, आई एम फ्रॉम क्लास 10th। यहाँ पे हमारे स्कूल में और सारी सुविधाएं हैं, बट बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर हम गर्मी में बैठते हैं, बारिश हो जाए, और यहाँ पे हमारे लिए कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे हम अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर सकें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, धूप भी आती है, इस वजह से। मिस वंशिका, आई एम फ्रॉम 10th क्लास। स्कूल में बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं वैसे, और बस हमें बैठने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और वैसे बहुत अच्छा स्कूल है। बैठने की प्रॉब्लम होती है, बारिश हो जाती है तो हम बैठ नहीं पाते कहीं पर भी, प्रेयर करने के लिए भी मतलब जगह नहीं है, परेशानी बार कहीं यहाँ पर बैठना पड़ता है, फिर कहीं और जाकर बैठना पड़ता है। आपको बता दें कि यह कस्बे का सबसे बड़ा स्कूल है, जिसमें नजदीकी गांवों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, और फिलहाल 2000 छात्र छात्राएं इस मॉडर्न स्कूल में खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, जिसकी इमारत को लेकर कई बार शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों व सरकार के नुमाइंदों को स्कूल प्रशासन व क्षेत्र के मौजूद लोगों ने अवगत कराया है, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी है। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल ने स्वयं चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले को विस्तार से बताया, जिसके बाद अधिकारियों ने कहा कि 6 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट स्कूल की बिल्डिंग के लिए पास हो चुका है, जिन्होंने 2 महीने के अंदर विद्यालय की इमारत का निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि यह निर्माण कार्य कब तक शुरू होता है। हमारा स्कूल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सोहना है। इसमें हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारे डिजिटलाइज क्लासरूम हैं, और बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ है, 2000 के आसपास बच्चे हैं, और सभी टीचर अभी संस्कृति मॉडल स्कूल में इंटू के द्वारा आए हैं, जो बहुत ही होनहार अध्यापक हैं। इन सब चीज़ों के होते हुए भी स्कूल में जो थोड़ी बहुत कमी है, अगर ये हमारी दूर हो जाए तो हमारा स्कूल एक देखने लायक स्कूल बन सकता है इस पूरे हरियाणा में। जैसे कि स्कूल में बरसात के समय में पानी भर जाता है, उसकी एक बड़ी भारी किल्लत है। दूसरा, यहाँ बिल्डिंग की समस्या है, बिल्डिंग नहीं है,
केवल 15 या 16 रूम हैं जिनमें हम क्लासेस लगा सकते हैं, जबकि 47 या 50 सेक्शन है। ये स्कूल हमारा डबल शिफ्ट में अब चलेगा, चल ही रहा है आजकल की एग्ज़ाम की वजह से थोड़ी बहुत। तो इस डबल शिफ्ट के स्कूल में तो बिल्डिंग की हमें आवश्यकता थी, वो रहेगी सेम ही। तो इसलिए 4 मंजिला बिल्डिंग जो बन रही है, सरकार ने पैसे मंजूर कर रखे हैं 683 लाख रुपए, लेकिन वो बनने के लिए टेंडर जो होना है, अभी हमारी मीटिंग थी चंडीगढ़, उसमें गए थे, तो उसमें यही कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर हम सब टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों सफल ही होते हैं, तो ये भी प्रयास सफल होगा। 2014 में टूटे थे पहले 8-10 कमरे, तो एक बिल्डिंग जब टूट गई थी, और कुछ 8 कमरे जो कंडम थे वो हमने अभी तुड़वाए हैं इसी साल में। तो इस तरह से मिला के अब बिल्डिंग भी नहीं है और स्कूल के हिसाब से एरिया भी कम है। अगर समाज चाहे तो जो स्टेडियम है, स्टेडियम में से भी थोड़ी बहुत जगह अगर स्कूल को हमें मिल जाए तो हमारा स्कूल का और भी सौंदर्यीकरण और सुधार हो सकता है। बच्चों को खेलने का स्थान तो वास्तव में है नहीं। हाँ, चंडीगढ़ गए थे जी, वहाँ डायरेक्टर सर, ACS और हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनके सामने हमने अपनी बात को पुटअप किया। उन्होंने यही कहा कि हाँ ठीक है, अब 2 महीने में हम टेंडर की प्रक्रिया करके और स्कूल निर्माण का कार्य शुरू होने की संभावना है। स्कूल के सुधार के लिए ही काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए। अब उम्मीद तो ऐसा है जी, जब सरकार ही कह रही है तो उससे बड़ी सरकार तो है नहीं, हमें तो भरोसा ही करना पड़ता है। करेंगे, ज़रूर बनेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी। बच्चे हमारे खुले आसमान में पढ़ते हैं, वहाँ जैसे पहले पढ़ते आए हैं बच्चे, बड़े ध्यान से और बखूबी पढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड हमारे दीवारों पर बने हुए हैं, बेंचेज हमने रखे हुए हैं। बच्चे तो अभी खुले में पढ़ते हैं, जब भी खुले में पढ़ लेंगे। सोहना के इस वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल सांस्कृतिक स्कूल की दुर्लभ तस्वीर को लेकर जब हमारी टीम ने सोहना विधायक कंवर संजय सिंह से बात की तो विधायक ने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग के लिए बजट आ चुका है, जल्द ही स्कूल में बनने वाली इमारत का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन देखना इस बात का होगा कि विधायक की कथनी और करनी में कोई फर्क तो नहीं है। जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सोहना है, उसका भवन का कार्य शुरू होने वाला है। बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत से और बड़े निर्माण होने वाले। भले ही प्रदेश सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी मॉडल सांस्कृतिक स्कूल खोलकर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल शुरू की हो, लेकिन जब स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए बिल्डिंग की व्यवस्था ही नहीं होगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से सुधरेगी और देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सोहना के सांस्कृतिक स्कूल की इमारत को लेकर सरकार कितनी गंभीर दिखती है। क्या 2 महीने बाद स्कूल की इमारत का निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा या फिर विद्यार्थियों को खुले आसमान के नीचे बैठकर ही पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।